दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सोहन यादव और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल फेमस इंग्लिश पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा AEIOU की सभी प्रोनाउंसिएशन रूल्स। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और मैं ये आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आप इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना ये तीनों ही बहुत ही आसानी से है ना आप अपनी लाइफ में कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाखों बच्चों ने दोस्तों इस वीडियो के हेल्प से इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना है ना आप स्टार्ट कर चुके हैं और वो अब अपनी लाइफ में बहुत ही आगे जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कहीं भी हो, किसी भी फील्ड में हो, हमारी इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है, तो इसीलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को देखने के बाद आप इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना सीख पाएंगे, सीख जाएंगे और आप अपना करियर बेटर बना पाएंगे। देखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए दोस्तों, मैं आज की इस वीडियो में आपको टोटल 51 रूल्स बताऊंगा AEIOU को, है ना। इनके सभी रूल्स बताऊंगा एक एक करके, आपको ध्यान से वीडियो को देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो। देखिए दोस्तों, जैसे हमारी हिंदी में मात्राएं होती हैं, है ना, आ ई ई उ, वैसे ही हमारी इंग्लिश में भी मात्राएं होती हैं। आप सोच रहे होंगे इंग्लिश में मात्राएं, हमने तो ऐसा कभी नहीं पढ़ा कि इंग्लिश में भी मात्राएं होती हैं। वही तो गलती आप कर बैठे, आपने उन मात्राओं को, इंग्लिश की मात्राओं को, यानी कि इंग्लिश के जो भी हमारे मात्राएं होती हैं, आपने उनको नहीं पढ़ा, इसलिए आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना ये तीनों ही नहीं आता, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए फ़िलहाल के मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ वो इंग्लिश की मात्राएं क्या होती है। देखिए ध्यान से, अब ये जो हमारी मात्राएं हैं वो ये हैं दोस्तों, AEIOU 5। जी हाँ, सिर्फ 5। इन्हें हम वावल्स के रूप में भी जानते हैं, आप सभी को पता भी होगा, है ना। हिंदी में बोलते हैं इन्हें स्वर। ये तो दोस्तों, ये जैसे हमारे स्वर हिंदी की मात्राओं को बोलते हैं हिंदी में, वैसे इंग्लिश की मात्राओं को इंग्लिश में इनको क्या बोलते हैं, वावल्स। जी हाँ दोस्तों, इनके जो है दोस्तों, देखिए टोटल A के 11 रूल्स होते हैं। इनको अगर आपने पढ़ लिए तो समझ लीजिए आपका काम, है ना, इंग्लिश का हो गया। इसी तरह E के 10 रूल, I के 9 रूल, O के 12 रूल, U के 9 रूल, ये सारे रूल टोटल मिलकर 51 हो जाते हैं दोस्तों। अगर आप इनको पढ़ लेते हैं तो बस फिर समझ लीजिए आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब बिना किसी टाइम को, है ना, लेट करते हुए, डिले करते हुए, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करेंगे हम A से। ठीक है दोस्तों, हम A के सभी 11 रूल्स अब चलिए हम पढ़ते हैं। तो बारी आती है पहला रूल A की। चलिए अब हम शुरू कर रहे हैं। पहला रूल देखिए A का क्या है, अगर A के बाद एक अक्षर छोड़ के E हो तो वहाँ पे आपको इग्नोर करना है, E को नहीं पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, इग्नोर कैसे करना है, देखिए जैसे कि लास्ट में E है, हाँ E है सभी में, तो अब देखिए इसको कैसे पढ़ना है, केक। यहाँ देखिए मैंने इंग्लिश में एग्जाम्पल लिख रखा है आपकी सुविधा, फैसिलिटी के लिए, और हिंदी में यहाँ उसका उच्चारण लिख रखा है ताकि आपको, है ना, आपको क्लैरिटी मिलती जाए एग्जाम्पल की। ठीक है दोस्तों, तो इसे हम पढ़ेंगे केक। ई को भूल जाइए, केक, इसे कके मत पढ़ना। ठीक है, ई को साइलेंट रखना है। इस तरह से पढ़ेंगे मेक, ई को भूल जाइए, मके मत करना, मेक। इस तरह से हम नमे नहीं पढ़ेंगे, नेम पढ़ेंगे, ई को भूल जाइए, लास्ट में सभी में ई है, नेम। इस तरह से हम टेक पढ़ेंगे, टके मत करना, कके मके नमे टके मत पढ़ना, गलत हो जाएगा। अब से क्या पढ़ना है, केक, मेक, नेम, टेक। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको पहला रूल क्लियर हुआ होगा A का। चलिए अब दूसरा रूल देखते हैं। A का क्या बोल रहा है, A के बाद अगर W हो तो O का साउंड देना है। A के बाद W है, हाँ, तो इसे हम पढ़ेंगे लॉ, ला मत करना, ला नहीं, लॉ, चंद्र बिंदु पर है। इस तरह से हम पढ़ेंगे सौ, सा नहीं, सौ। इस तरह से हम पढ़ेंगे ड्रॉ, ड्रा नहीं, ड्रॉ, लॉ, सौ, ड्रॉ। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम इसके और भी जो बचे हुए रूल हैं 9 रूल, उनको भी हम पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, थर्ड रूल देखते हैं। देखिए, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए तो ए को ए से पढ़ना है। अब यहाँ शॉर्ट ए नहीं, थोड़ा लॉन्ग खींचना है, ए का साउंड देना है। जैसे शॉर्ट आ और बड़ा लॉन्ग आ होता है ना, वैसे ही इसमें भी ये ए वाले ऐसे साउंड देना है। चलिए एग्जाम्पल से इसको अच्छे से प्रूफ करते हैं। देखिए, अब ये दो कॉन्सोनेंट आप, आई होप आप सभी को पता होगा, मैंने बताया भी आपको। ठीक है, कॉन्सोनेंट यानी कि जो हमारे AEIOU है, इन सबको छोड़कर जितने भी लेटर्स बच जाते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, वो सारे कॉन्सोनेंट हो जाते हैं। अब देखिए, अब बी क्या है, कॉन्सोनेंट। ए क्या है हमारा, वावल, और टी कॉन्सोनेंट। तो यहाँ CBC का रूल लग रहा है, यानी कि कॉन्सोनेंट फिर वावल फिर कॉन्सोनेंट। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे CBC का रूल आप शॉर्ट में बोल सकते हैं। तो अब हमें क्या साउंड देना है, ए का। CBC = ए का साउंड हमें देना है, ये ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे क्या देंगे, ए का साउंड। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, बैग, बैट। सॉरी दोस्तों, यहाँ बैट है, मैंने गा लिख दिया है, तो यहाँ थोड़ा आप देखिए, यहाँ आप
टा कर दीजिए, बैट। ठीक है दोस्तों, थोड़ा मैं मिस्टेक हो गई थी, आप इसको ठीक कर दीजिए, करेक्शन हो गया है। तो इसे हम पढ़ेंगे बैट। इस तरह से हम पढ़ेंगे हैट। देखिए कॉन्सोनेंट फिर वाउल फिर कॉन्सोनेंट, CBC हैट। इस तरह C कॉन्सोनेंट, A वाउल और T कॉन्सोनेंट, तो इसे हम पढ़ेंगे कैट यानी कि बिल्ली। अब देखिए बनाते कैसे, इसको बनाने का भी एक रूल होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि देखिए बी के लिए बा होता है, हाँ ठीक है। अभी हमने सीखा ए की मात्रा लगानी है, लगा दिए ऊपर ए की मात्रा। अब टी है, टी के लिए टा कर दिया। तो ये ऐसे आपको बनाना है फिर बोलना है। आप जितना ज़्यादा है ना दोस्तों आप प्रैक्टिस करेंगे बनाएंगे उतना ही आपको इसको अच्छे से आपको समझ आएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों ये इतने सारे रूल है, आप समझ रहे होंगे इसे रटना पड़ेगा। देखिए नहीं दोस्तों, इसका जवाब नहीं है, आपको रटना नहीं पड़ेगा। जब आप इसको अच्छे से समझेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा और आपको रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप एक के सारे रूल समझ गए तो EIOU के ये अपने आप ऑटोमेटिक आपको समझ आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट रूल देखते हैं, फोर्थ। जब ए के बाद डबल एल आए तो ए को ऑल से पढ़ना है। कैसे पढ़ना है दोस्तों? ऑल से पढ़ना है। अब देखिए ए के बाद डबल एल, हाँ जी हाँ आ रहा है, तो इसे हम पढ़ेंगे ऑल। ऑल का साउंड आप इसको शॉर्ट फॉर्मूले पे भी लिख सकते हैं, ए इजिकल टू है ना, ए प्लस डबल एल इजिकल टू, आप इसको ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं ताकि आपको याद रहे। ठीक है दोस्तों, ऑल। तो अब इसे हम क्या पढ़ेंगे? ऑल। इस तरह देखिए CALL, इसे क्या पढ़ेंगे? कॉल। सी के लिए का साउंड दे दिया हमने और बड़े की मात्रा ऊपर चंद्र बिंदु और एल के लिए एक ला का साउंड। देखिए डबल एल है तो यहाँ डबल ला मत कर देना, वो कॉल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इसको आपको ला का सिंगल साउंड का आपको साउंड देना है, तो इसे हम पढ़ेंगे कॉल। इस तरह हम इसे पढ़ेंगे बॉल, BALL बॉल। ठीक है दोस्तों, बी के लिए बा का साउंड, आगे मात्रा, एल के लिए ल हो जाएगा बॉल। आई होप आपको ये क्लियर हुआ है। चलिए फिफ्थ रूल देखते हैं। जब ए के बाद आर आए तो ए को बड़ा आ से पढ़ना है, यानी अनार आम वाले आ से साउंड देना है, लॉन्ग खींचना है, स्ट्रेच करना है। ठीक है दोस्तों, ए के बाद आर आ रहा है, हाँ जी हाँ आ रहा है, तो इसे हम पढ़ेंगे पार्क। पार्क। इस तरह से हम पढ़ेंगे डार्क, ए के बाद आर। अब देखिए पी के लिए पा का साउंड लिख दिया, ए के बाद आर आकर हमने बड़े की मात्रा लगा दी, हमने सीखा अभी। और देखिए यहाँ आर है तो ऊपर हमने आधर रा और के लिए का यहाँ पे साउंड लिख दिया। ठीक है दोस्तों, तो इसे हम पढ़ेंगे पार्क। इस तरह से हम डार्क, इसे हम पढ़ेंगे काट। ठीक है, कट नहीं काट, थोड़ा लॉन्ग खींचना है, बड़ा आ का साउंड। ठीक है दोस्तों, चलिए सिक्स्थ देखते हैं। जब ए के बाद ST या फिर SK दोनों में से कुछ भी हो तब आपको ए का उच्चारण जो है फिर से लॉन्ग आ का करना है, आम वाला आ। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको एग्जाम्पल से हम प्रूव करते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए SK आ रहा है, जी हाँ ए के बाद SK आ गया, तो इसे हम कैसे बनाएंगे? चलिए बनाते हैं। एम के लिए माँ का साउंड, SK आ गया तो बड़ा आ का साउंड हमने कर दिया। ए के बाद SK आ रहा है, जी हाँ, तो S के लिए आधा सा कर दिया और के लिए पूरा का। तो इस तरह आपको बनाना है। ठीक है दोस्तों, तो इसे हम पढ़ेंगे मास्क। इस तरह इसे हम पढ़ेंगे पास्ट। क्यों? क्योंकि ST आ गया ए के बाद, तो आ का साउंड देंगे, पास्ट। इस तरह से हम पढ़ेंगे टास्क। टास्क। ठीक है दोस्तों, टास्क। अब नेक्स्ट देखिए सेवंथ रूल। जब ए के बाद वाई आए तो ए को ए से पढ़ना है। ए के बाद वाई आ गया, हाँ जी हाँ ये तो वाई आ गया, तो अब हम क्या करेंगे? ए के बाद वाई आ रहा है तो हम इसमें क्या करेंगे? ए का साउंड नॉर्मली अब हम देंगे। ऊपर क्या था? ऐसे करना था, लेकिन सिर्फ यहाँ एक साउंड, एक मात्रा शॉर्ट ए का साउंड देना है, तो इसे हम पढ़ेंगे डे। डे मत कर देना, डे। अब देखिए बनाएंगे कैसे? डी के लिए डा कर देना नॉर्मली। AY के लिए अभी हमने सीखा ए का मात्रा लगाना है, बस ए की मात्रा ऊपर लगा दी और ये कंप्लीट हो गया आपका वर्ड डे। इस तरह आपको बनाना है और पढ़ना है। इसे पढ़ेंगे हम डे, इसे पढ़ेंगे हम मे, मा ए मे। मैं ही मत पढ़ना, ये गलत हो जाएगा। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन दोस्तों, हमारे ये जो मंथ महीने का नाम ये मे है, इसे हम मई नहीं पढ़ेंगे, इसे हम मे पढ़ेंगे, ये ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इस तरह हम इसे पढ़ेंगे पे। जो आप पेटीएम में पैसे देते हैं ना, ये पे वाला वही पे है, पे, PAY पे। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर आपको लग रहा है दोस्तों मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ तो आप इसको वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम।
चलिए 8th देखिए 8th रूल, जब AI के बाद N या फिर L दोनों में से कुछ भी आ जाए तो AI को A से पढ़ना है, फिर से हमें A का साउंड देना है। आप देखिए AI के बाद N आ गया, जी हाँ आ गया, तो इसे आप रैन मत करना, ठीक है। तभी मैंने आपको बताया ये इंपॉर्टेंट रूल है, सारे बहुत काम के हैं। सिर्फ आपको एक का साउंड देना है, ए मत कर देना, गलत हो जाएगा। यहाँ पता चला आप रै एक और मात्रा लगा दें और ये हो जाएगा ए, तो इसे पढ़ेंगे आप रैन, गलत। इसीलिए आपको क्या करना है, शॉर्ट ए का साउंड, ए की मात्रा, इसे हम पढ़ेंगे रेन। इसी तरह से हम पढ़ेंगे गेन। अब चलिए देखते हैं जी के लिए हमने क्या सीखा, चलिए इसको बना के बताता हूँ कैसे बनाना है। इसको बनाना है जी के लिए हमने सीखा गा, ये आई के बाद एन आ रहा है, जी हाँ, तो बस हमें ये मात्रा एक बार लगानी है, लगा दिया गा के ऊपर। एन के लिए हमने सीखा है ना, तो ये हो गया गेन। इस तरह आपको बनाना है, ठीक है दोस्तों। रेन, गेन, मेन, है ना। आप और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको एक क्लियर हुआ होगा। चलिए 9th रूल देखते हैं क्या है। जब ए के बाद RE आए तो ए को एया से पढ़ना है। किससे? एया से। ए के बाद RE आ गया, जी हाँ आ गया, तो इसे पढ़ना है केयर। ए के बाद RE आ गया फिर से, तो इसे हम पढ़ेंगे शेयर। करे मत करना, गलत हो जाएगा, इसे सारे मत कर देना, गलत हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसी तरह DARE, डरे नहीं, डेयर। केयर, शेयर, मेयर, डेयर, डरे मत करना, इसीलिए इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ। ए के बाद RE तो एया का साउंड आपको देना है, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको ये क्लियर हुए होंगे। आप इसको अच्छे से धीरे से लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, फिर हम आराम से अब इसके जो 2 रूल और बचते हैं उसको भी हम लिखेंगे, पढ़ेंगे। इसके बाद हम देन हम ई के रूल्स को अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों ए का 10th रूल देखते हैं, यानी कि 10वां। जब AI के बाद R आए तो AI को एया से पढ़ना है, फिर से क्या साउंड देना है, एया का। अब देखिए AI के बाद R आ रहा है, जी हाँ आ रहा है एग्जाम्पल में, तो इसे हम पढ़ेंगे फेयर। एया का साउंड इसमें आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसी तरह इसे हम क्या पढ़ेंगे, हेयर। क्यों? क्योंकि AI के बाद R है, हेयर। AI के बाद जब भी आपको R दिख जाए तो आपको एया का साउंड देना है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट रूल, ए का बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान से देखिए क्या है। जब AU आए तो AU को अ से पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। जब AU आए, ठीक है दोस्तों। और इसमें जो GH इसमें आप देख रहे हैं, इसको क्या करना है दोस्तों, आपको साइलेंट रखना है, ये थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है दोस्तों। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, कॉट, काट नहीं कॉट, क्योंकि ऊपर चंद बिंदु है, ठीक है दोस्तों। और इसे हम क्या पढ़ेंगे, नॉटी, नाटी नहीं, नॉटी, नॉटी, कॉट, नॉटी, क्योंकि ऊपर चंद बिंदु का साउंड है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे सभी हमारे ए के 11 रूल्स कंप्लीट हो चुके हैं, पढ़ लिए हैं। अपने लिए क्लैपिंग कर दीजिए कि हाँ हमने सीख लिए हैं। अब दोस्तों आगे काम आसान है। देखिए दोस्तों ए के भी सारे आसान ही, इसी तरह आप शॉर्ट फॉर्मूले में आप बना सकते हैं, जैसे कि है ना, इतना आप लिखिए AU = अ, है ना। आप एक शॉर्ट फार्मूला है ना पेज बनाइए और उसमें ऐसे लिखिए, आपको याद रहेगा। अब देखिए ई के सारे रूल्स भी ए के जैसे ही हैं, बस थोड़े से चेंज हैं। चेंज क्या मतलब, सिर्फ आपको जहाँ ए लगाना था वहाँ ई आ गया, बस इतना सही चेंज है, इतना ही करना है, बाकी आपको सब याद हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम ई के सभी रूल्स को एक एक करके पढ़ते हैं। देखिए पहला रूल क्या है ई का, चलिए हम शुरुआत कर रहे हैं। अब ई का देखिए, जब 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ई आए तो ए से पढ़ना है। हमने ए में देखा था, ऐसे ही सेम है ना, सेम वही कॉपी पेस्ट हुआ है। यहाँ भी हमने क्या देखा था, ए में देखा था हमने, ये जब 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए तो वहाँ पे हमने साउंड कर दिया था अलग। अब यहाँ आ गया ई तो हमने कर दिया ये। तो इस तरह ये साउंड है ना, हमारे जो सारे रूल्स हैं एक जैसे ही हैं, कुछ चेंज नहीं है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है क्या साउंड करना है, ठीक है दोस्तों। आई होप हम आपको समझ आया होगा। वहाँ था जब 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ए आ जाए तो ए करना था, यहाँ ए करना है। क्यों करना है, क्योंकि ये देखिए दोस्तों ई है इसलिए ए कर दिया, ठीक है दोस्तों। वहाँ क्या था, हमने ये वाला साउंड किया था ए वाला, है ना, बड़े ए की मात्रा वाला, ए के लॉन्ग ए खींचना था, यहाँ सिर्फ नॉर्मल शॉर्ट ए करना है, ठीक है दोस्तों। चलिए एग्जाम्पल से इसको अच्छे से हम क्लियर करते हैं। आप देखिए एल कॉन्सोनेंट, ई हमारा आ गया है ना वाउल, टी कॉन्सोनेंट। CBC का रूल यहाँ भी है, जी हाँ, जो हमने सेम हमने ए में देखा था, ठीक है दोस्तों। एज यू कैन सी सेम रूल यहाँ भी अप्लाई हो रहा है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। देखिए आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, LET CBC का रूल यहाँ पे लग रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इसे हम पढ़ेंगे लेट। इसी तरह
यहाँ भी CBC कॉन्सोनेंट वाउल कॉन्सोनेंट, इसे हम पढ़ेंगे हैन। हैन मत कर देना क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट साउंड का आपको साउंड देना है। लेट हैन, लेट और हैन मत कर देना, ये रॉन्ग हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं सेकंड रूल की तरफ। देखिए सेकंड रूल क्या है ई का, देखिए डबल ई की ध्वनि लॉन्ग ई से करना। देखिए एक तो होती है हमारी शॉर्ट साउंड, एक होती है लॉन्ग साउंड। आपको यहाँ पे लॉन्ग साउंड का आपको ध्यान देना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ लॉन्ग साउंड है ई, है ना, आपको लॉन्ग खींचना है, ई नहीं थोड़ा लॉन्ग ई। अब चलिए एग्जाम्पल से आपको अच्छे से क्लियर होगा। देखिए WEEP, डबल ई आ गया तो यहाँ पे आपको देना है लॉन्ग ई का साउंड। तो यहाँ पे देखिए हम बनाएंगे कैसे, W के लिए वा का साउंड और डबल ई आ गया तो बस फिर है ना बड़ी की मात्रा हमने अब यहाँ लगानी है। इसके P के बाद P के लिए यहाँ पा कर देना है, तो इसे हम पढ़ेंगे वीप, ठीक है दोस्तों। लॉन्ग ई का साउंड आपको देना है, तो पढ़ेंगे वीप। इस तरह से हम क्या पढ़ेंगे जीप, ठीक है दोस्तों। जे के लिए जा करना है, डबल ई के लिए बड़ी की मात्रा, P के लिए पा, तो इसे हम पढ़ेंगे जीप, ठीक है दोस्तों। तो लॉन्ग ई का साउंड देना है वीप और जीप, ठीक है दोस्तों। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए थर्ड रूल, जब ई ए आए तब भी लॉन्ग ई से पढ़ना है आपको। सेम यहाँ भी लॉन्ग ई का साउंड देना है, तो इसे हम पढ़ेंगे हीट, HEAT हीट। अब देखिए बनाएंगे कैसे, H के लिए ह करना है और E के लिए बड़ी की मात्रा, T के लिए ट, तो हो गया हीट। इस तरह से हम पढ़ेंगे C, यानी कि है ना आपको पता होगा हीट और C। अब चलिए अब फोर्थ रूल देखिए, जब ई ए या डबल ई के बाद आर आए तो आपको ईया से पढ़ना है। किसका साउंड देना है, ईया का। डबल ई के बाद आर आ रहा है तो इसे हम पढ़ेंगे डियर। देखिए डी के लिए डा कर दिया, बड़ी की मात्रा लगा दी। अब आ रहा है आर आ रहा है हाँ, तो यहाँ या का थोड़ा साउंड, हालांकि आप आ भी यहाँ लिख सकते हैं या की जगह, कोई वो है ना रूल एक्सेप्शन नहीं है ना, आप लिख सकते हैं, कोई यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो यहाँ पे आ भी कर सकते हैं, वो भी ठीक रहेगा, ठीक है। डियर पढ़ना है, इस तरह से हम पढ़ेंगे फियर, ठीक है। आप फियर मत कर देना, यहाँ थोड़ा ईया का साउंड देना है, ईया किया, डियर फियर, ठीक है दोस्तों। चलिए आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। फिफ्थ रूल, जब ई के बाद आ रहा है तो ई को फिर से हमने क्या करना है, फिर से नहीं दोस्तों, पहली बार है ये, और आपको आ का साउंड देना है। यहाँ पे ये गलती हो सकती है, मिस्टेक ज़्यादा होती है, ये ध्यान देना है। ई के बाद आर आ रहा है तो आपको यहाँ हिर्ब या ई का साउंड नहीं देना है, आ का साउंड देना है, तो इसे हम पढ़ेंगे हर्ब। इस तरह से पढ़ेंगे जर्म, ठीक है दोस्तों, जर्म, हर्ब जर्म, ह ऊपर अधरा और ब, हर्ब जर्म, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, आप इसको नोट कीजिए। चलिए दोस्तों अब सिक्स्थ रूल देखते हैं, ध्यान से देखिए क्या है। जब ई के बाद डब्ल्यू आए तो ई डब्ल्यू को आपको यू से पढ़ना है। कैसे, ई और यू का साउंड, ठीक है दोस्तों। आप शॉर्ट में लिख सकते हैं ई प्लस डब्ल्यू इजिकल टू ई का साउंड, ठीक है दोस्तों, शॉर्ट में। तो आप ये देखिए दोस्तों, जब आप ऐसे लिखते हैं, व्हेन यू राइट इन दिस फॉर्म यू कैन सी दिस इज़ वेरी इजी, ठीक है दोस्तों। बजाय इसके आप अगर इतना सा छोटा सा शॉर्ट में लिख लेते हैं तो आपके दिमाग को बहुत जल्दी से जाता है और आप है ना जल्दी से कैच कर लेते हैं अपने माइंड से, कि समझ आता है हाँ कि ये इजी है, ठीक है दोस्तों, आपको टफ या डिफ़िकल्ट नहीं लगता। चलिए एग्जांपल से क्लियर करते हैं। जैसे देखिए अब ई के बाद डब्ल्यू आ रहा है तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, ड्यू, ठीक है, ड्यू। इस तरह NEW इसे पढ़ेंगे न्यू, न्यू। आप देखिए है ना रिलेट कर पा रहे होंगे, यहाँ पे यू का साउंड आ रहा है, देख सकते हैं। चलिए सेवंथ, जब किसी शब्द में ई आई आए तो लॉन्ग ई से पढ़ें। अब ई आई आ रहा है, जी हाँ, तो इसे पढ़ेंगे रिसीव, रीसीव, डिसीव, ई आई आ रहा है, रिसीव डिसीव। ई ओ को ईओ से पढ़ें, जैसे कि जियो, ईओन। नाइन्थ, ई यू को यू से पढ़ें, देखिए EUROP, यूरोप, यूलॉजी। 10th लास्ट रूल हमारा ई का बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए जब शब्द के लास्ट में ई आए तो उच्चारण ना करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। मैंने आपको है ना सारी वीडियोज में बताया है कि जब भी किसी वर्ड के लास्ट में ई आ जाता है तो हमें उसका उच्चारण नहीं देना होता है, तो साइलेंट कर देते हैं, तो यहाँ साइलेंट रहेगा। फॉर एग्जांपल लास्ट में ई है हाँ, तो इसे हम पढ़ेंगे लाइक, ठीक है, लिखे मत कर देना, लास्ट में ई को साइलेंट रखना है। इसी तरह हम इसे पढ़ेंगे मेक, मके मत पढ़ना, ई को साइलेंट करेंगे, लाइक मेक, ठीक है दोस्तों। लेट, रेट,
और भी एग्जांपल आप ऐड कर सकते हैं जिसमें कि हमारा जो है लास्ट में ई होता है। इस तरह मेट है ना, तो सारे ही हमारे जो है ये जो अगर लास्ट में ई आ रहा है हम उसको साइलेंट रखेंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ई के सारे रूल क्लियर हो गए होंगे। आप हाँ ना, खुशियाँ मनाइए दोस्तों, हमने 2 रूल कंप्लीट कर दिए हैं, यानी कि 2 हमारे जो वाउल्स होते हैं ए और ई उनको कंप्लीट कर लिया है। अब बारी आती है आई की। अब सारे रूल्स आसान हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला रूल देखिए, जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में, ये कॉन्सोनेंट है शॉर्ट में लिखा मैंने, आई होप आपको समझ रहे होंगे, के बीच में आई आए तो यहाँ पे ई का साउंड देना है। ठीक है दोस्तों, फिर से देखिए वही सारा कुछ सेम रूल चल रहा है। ठीक है दोस्तों, सारा सेम रूल है, बस आपको थोड़ा सा समझना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जब आई आ रहा है तो ई का साउंड देना है। जैसे देखिए फिर से CBC रूल है, हाँ है रूल, कॉन्सोनेंट फिर हमारा वावल फिर टी कॉन्सोनेंट, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे फिट। अब देखिए बनाना कैसे है, एफ के लिए हमने सीखा है हिंदी में होता है ऐसे लिखते हैं फा, और छोटे की मात्रा भी हमने सीखी, आई करना है जब आई आ जाए ना, छोटे की मात्रा के लिए हम लगाते हैं ऐसे डंडी ऊपर फा के ऊपर, और टी के लिए हम करते हैं टा का साउंड लिखते हैं ऐसे, और इसे अब हम पढ़ देंगे फिट। तो आपको ऐसे पहले बनाना है फिर लिखना है। जब आप ऐसे प्रैक्टिस करके बना के लिखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। जब आपको प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाएगी तो आप है ना फटाफट पढ़ लेंगे, माइंड में आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इसे हम पढ़ेंगे फिट, इस तरह हम इसे पढ़ेंगे डिप। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट, जब आई के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आए तो आई को आई से पढ़ें, जैसे कि FINE, इसे क्या पढ़ेंगे फाइन। देखिए आई के बाद एक कॉन्सोनेंट है, हाँ लास्ट में ई आ रहा है तो इसे फाइन। इस तरह आई के बाद एक कॉन्सोनेंट, हाँ लास्ट में ई, तो इसे पढ़ेंगे नाइस, आई का साउंड देना है, फाइन नाइस। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, आप इसको नोट कीजिए। चलिए दोस्तों थर्ड रूल पढ़ते हैं। देखिए क्या है, जब आई के बाद आर आए तो आई को आ से पढ़ना सीखें। ठीक है दोस्तों, आई के बाद आर आ रहा है तो आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ई का साउंड नहीं देना है। ठीक है, यही गलती होती है, हम ई करते हैं लेकिन आपको आ का साउंड देना है। ठीक है, जैसे कि देखिए सर, SIR सर, सिर मत पढ़ देना इसे, एस के लिए सा होता है, अब हमें आ का साउंड समझ ले इसी में हो गया, आर के लिए रा कर दिया। इस तरह आपको बनाना है फिर पढ़ना है, तो सर पढ़ेंगे। इस तरह से सीट मत पढ़ना, शर्ट पढ़ेंगे शर्ट। ठीक है दोस्तों, आ का साउंड देना है। जब आई के बाद RE आए तो आई को आय से पढ़ें, जैसे कि इसे फायर पढ़ेंगे, फायर, फिरे नहीं फायर, तो इसे पढ़ेंगे वायर। देखिए लास्ट में ई वाला हमने रूल पढ़ा था ना, साइलेंट रहेगा, यहाँ भी साइलेंट है, आप देख सकते हैं। तो इसे हम फिरे या वीरे नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे फायर वायर। ठीक है दोस्तों, फायर यानी कि आग, वायर यानी कि अपना जो तार होती है जो हमारे काम में आती है घरों में। अब फिफ्थ रूल देखिए, IE की ध्वनि लॉन्ग ई से करें, यानी कि जब भी किसी वर्ड में IE आपको देखने को मिल जाए, कुछ नहीं करना है, बस फटाफट वहाँ पे लॉन्ग ई का साउंड देना है, लॉन्ग साउंड देना है आपको। ठीक है दोस्तों, तो IE आप इजिकल टू लिख दीजिए शॉर्ट में लॉन्ग ई का साउंड। तो इस तरह आप एक शॉर्ट फॉर्मूला नोट बना लीजिए, आपके लिए ईजी रहेगा। दिस इज है ना, ये आपको हेल्प करेगा, दिस विल हेल्प यू इन ईजिली लर्निंग नोट्स। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को आसानी से ये हेल्प करेगा पढ़ने में। ठीक है दोस्तों, चलिए एग्जाम्पल से इसको क्लियर करते हैं। आप देखिए IE आ गया है तो इसे हम पढ़ेंगे फील्ड, FIELD फील्ड। F के लिए देखिए फा कर दिया, IE के लिए लॉन्ग ई की मात्रा लगा दी, L के लिए आदला, D के लिए पूरा ड, तो यह फील्ड, फील्ड फील्ड। ठीक है दोस्तों, फील्ड पढ़ेंगे। इस तरह से हम क्या पढ़ेंगे, नीस, नाइस मत पढ़ देना, इसे गलत हो जाएगा, इसे हम नीस पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, IE आ रहा है, नीस। चलिए सिक्स्थ रूल देखते हैं, जब आई के बाद GST आए तो वहाँ पे आपको आई से पढ़ना है, और इसमें ऑलवेज GH साइलेंट रहेगा, ये ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, साइलेंट। अब देखिए LIGHT, तो इसे हम पढ़ेंगे लाइट, GH साइलेंट कर दिया, RAGHT राइट, GH साइलेंट, लाइट राइट, नाइट वाइट। ठीक है दोस्तों, वाइट नहीं दोस्तों, सिर्फ लाइट राइट नाइट। चलिए सेवंथ रूल, जब आई के बाद ND या फिर LD आ जाए, दोनों में से कुछ भी दिख जाए तो आई का साउंड देना है। अब देखिए आई के बाद ND, तो इसमें पढ़ेंगे माइंड, आई का साउंड आ रहा है ना, माइंड, फाइंड फाइंड। ठीक है दोस्तों, आई का साउंड देना है। चलिए लास्ट रूल हमारा एट्थ आई का, देखिए क्या है, जब T या S के बाद ION आए तो आई को आ से पढ़ना है, जैसे कि
टी के बाद आई ओ एन आ गया, इसे पढ़ेंगे हम राशन, आ का साउंड। मेंशन, टी आई ओ एन, टी के बाद आई ओ एन, तो बस नॉर्मली आ का साउंड देना है। तो इसे हम पढ़ेंगे राशन मेंशन। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे ये 8 रूल यानी कि 8 रूल आई के। अब बारी आती है ओ की। देखिए क्या है पहला रूल, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ आए तो बस यहाँ पे ओ करना है। देखिए सारे रूल वही सेम है ना, हमने जो भी पढ़े हैं वही सब रूल दोबारा से आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पे कोई डिफ़िकल्टी नहीं आनी चाहिए। देयर इज नो डिफ़िकल्टी। ठीक है दोस्तों, ये सारे रूल्स बहुत ही आसान हैं। व्हेन, देखिए दोस्तों जब आप प्रैक्टिस करेंगे, व्हेन यू प्रैक्टिस मोर देन इंग्लिश विल बी योर। जितनी ज़्यादा आप है ना प्रैक्टिस करेंगे आपकी इंग्लिश होती जाएगी। देखिए पहला रूल क्या है, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ आ रहा है तो ओ का साउंड करना है। जैसे कि टी कॉन्सोनेंट, ओ वाउल, पी कॉन्सोनेंट, तो CBC का रूल आ गया। हाँ आ गया। अब टी के लिए टा करना है, ओ आ गया, बस आ की मात्रा ऊपर चंद बिंदु, और पी के लिए पा, और हो गया डंडी लगा दिए, हो गया टॉप। इस तरह आपको बनाना है, टॉप, फॉग, है ना। आप और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे कि पॉट, है ना, इसका उल्टा पॉट। चलिए दूसरा रूल देखिए क्या है, जब ओ के बाद वाई है तो ओ वाई को ओ से पढ़ना है। तो इससे आप क्या पढ़ेंगे, जॉय यानी कि खुशी, बॉय, है ना, बॉय, BOY बॉय, जॉय बॉय। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों अब थर्ड रूल पढ़ते हैं। देखिए क्या है, ओ आई को ओ आई से पढ़ें। ठीक है, जब भी किसी वर्ड में ओ आई आ जाए तो ओ आई से साउंड देना है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए इसे हम पढ़ेंगे सॉइल, इसे क्या पढ़ेंगे, कॉइल। और देखिए बनाते कैसे हैं, देखिए सी के लिए का साउंड कर दिया है ना, सी के लिए का साउंड, और यहाँ पे आ की मात्रा ओ आई आ गया, कॉइल करना है ना। अब देखिए ए की मात्रा भी लगानी पड़ेगी, क्यों, हमने अभी सीखा आ की मात्रा तो लगा दी, अब ए की मात्रा भी लगा दी, ऊपर चंद बिंदु भी तो लगाना है, और एल के लिए ला, तो ये हो गया कॉइल। इस तरह आपको बनाना है। ठीक है दोस्तों, ओ आई का साउंड ऑय, सॉइल, कॉइल। चलिए फोर्थ, ओ यू इजिकल टू आओ, यानी कि किसी वर्ड में अगर ओ यू आ जाए तो आपको वहाँ पे क्या करना है, साउंड आओ का करना है। जैसे कि COUNT, काउंट, तो इसे हम पढ़ेंगे साउंड, आओ का साउंड देना है। ठीक है, आओ का काउंट, साउंड। चलिए फिफ्थ रूल देखिए, जब ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट छोड़कर ई आए, ओ को ओ से पढ़ना है। ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट ऐसा आ गया और लास्ट में ई, तो इसे हम पढ़ेंगे रोज, रोजे मत करना, ई फिर से साइलेंट रहेगा। मैंने आपको बताया था ई साइलेंट रहेगा, रोज। इस तरह से पढ़ेंगे होल, होल है नहीं होल। अब देखिए सिक्स्थ रूल, ओ ए को ओ से पढ़ें। ठीक है दोस्तों, ओ ए इजिकल टू ओ। अब देखिए आर के लिए रा कर दिया, ओ ए के लिए ओ की मात्रा, डी के लिए डा कर दिया, तो इसे हम पढ़ेंगे रोड। इस तरह से पढ़ेंगे लोन। देखिए एल के लिए ला कर दिया, ओ ए के लिए हमने साउंड दे दिया, ओ की मात्रा लगा दी, एन के लिए ना कर दिया। इस तरह आपको बनाना है, रोड, लोन। तो दोस्तों देखिए मैं आपको यहाँ बता भी रहा हूँ कैसे आपको हाउ यू कैन राइट दीज वर्ड्स इन हिंदी एंड हाउ यू कैन स्पीक इन इंग्लिश। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता भी रहा हूँ कैसे आप इसको बना सकते हैं और आप इसको कैसे लिख सकते हैं, दोनों आपको बता दिया है, लिखना और पढ़ना, तो आपके लिए काम आसान हो गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ, वी विल गो ऑन नेक्स्ट रूल। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए क्या है, जब सेवन्थ रूल क्या है, जब लास्ट में ओ आए तो ओ को ओ से पढ़ना है। लास्ट में किसी वर्ड में ओ आ रहा है, आ जाए तो ओ का साउंड ओ ही होगा। जैसे कि हेलो, गो, है ना, हेलो हाय वाला गो, आप समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए ओ डब्ल्यू को ओ से पढ़ें। ओ डब्ल्यू किसी वर्ड में आ जाए अगर तो ओ का साउंड देना है। फिर से ओ डब्ल्यू आ गया तो इससे पढ़ेंगे स्नो, इसी तरह से पढ़ेंगे फ्लो, ग्लो, फॉलो। ठीक है दोस्तों, इस तरह हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, यानी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए एक बार फिर से रिपीट विद मी अगेन, स्नो, ग्लो, फ्लो, फॉलो। ठीक है दोस्तों जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा, प्रैक्टिस से ही आपको परफेक्शन मिलेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल यानी लास्ट रूल की तरफ। जब वर्ड के लास्ट में ओ एन या फिर ओ आर दोनों में से कुछ भी दिख जाए तो ओ को आ से पढ़ना है। ओ का साउंड ओ नहीं करना है, यहाँ पे आ करना है। ठीक है, अनार वाला आ। तो इसे हम पढ़ेंगे, देखिए यूनियन, लास्ट में ओ एन, यूनियन, आ का साउंड आ रहा है। इस तरह से हम पढ़ेंगे लेसन, लेसन मत कर देना, लेसन नहीं लेसन, ओ का साउंड आ। ठीक है दोस्तों, शॉर्ट में आप लिख दीजिए। ठीक है, ओ एन ओ आर इजिकल टू आ। ठीक है, चलिए अब बारी आती है यू की।
हमारे लास्ट वावल की। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला रूल देखिए, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू आए तो यू को आ से पढ़ना है। LUCK आ गया तो इसे हम पढ़ेंगे लक, आ का साउंड। RUN रन। ठीक है दोस्तों, आ का साउंड आपको देना है। आई होप दोस्तों आपको क्लियर हुआ होगा, ये लिख लीजिए। चलिए दोस्तों, अब लास्ट हमारे बचे रूल हैं कुछ, इनको भी पढ़ते हैं और वीडियो को एंडिंग करते हैं। देखिए दूसरा रूल क्या है, जब यू के बाद कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आए तो यू को अब क्या करना है, आपको यू से ही पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, यू के बाद कॉन्सोनेंट छोड़कर ई आ जाए। आपको पता ही ई को है ना, ई आ जाता है किसी वर्ड में तो उसे हम साइलेंट रखते हैं, तो यहाँ भी वही है। चलिए एग्जांपल देखिए, यू के बाद कॉन्सोनेंट है बी और ई लास्ट में है तो इसे हम पढ़ेंगे ट्यूब। ट्यूबे मत करना इसे। ठीक है दोस्तों, इसे हम पढ़ेंगे ट्यूब। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए RUDE, डी कॉन्सोनेंट है लास्ट में ई आ रहा है तो इसे हम पढ़ेंगे रियूड। ठीक है दोस्तों, अब रियूडे मत कर देना। ठीक है, ट्यूब रियूड। चलिए थर्ड रूल, जब यू के बाद RE आए तो यू को ओ से पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, आप PURE आ रहा है पहले एग्जाम्पल में तो इसे हम पढ़ेंगे प्योर, इसे पढ़ेंगे श्योर, है ना, पूरी मत कर देना, श्योर मत कर देना, प्योर श्योर। ये हमारा आपको पता है ई साइलेंट रहता है, यहाँ भी आप देख सकते हैं ये प्रूफ हो रहा है हमारे जो ई का रूल है वो हर जगह काम आ रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बारी आती है फोर्थ रूल की। देखिए क्या है फोर्थ रूल, जब UE आ जाए किसी भी वर्ड में, सॉरी दोस्तों ये फोर्थ रूल ये रहा URE, किसी भी वर्ड में URE आ जाए तो वहाँ पे आर का साउंड आपको देना है। ठीक है दोस्तों, आर का साउंड। जैसे कि देखिए इसे हम पढ़ेंगे नेचर, नटोरे मत कर देना या फिर नेटवर्क लाल मत कर देना। ठीक है दोस्तों, गलत हो जाएगा। NATURE, URE आ रहा है तो इसे नेचर पढ़ेंगे। इस तरह से हम आप इसे छोले भटूरे मत पढ़ने लग जाना, फ्यूचर पढ़ेंगे इसे। ठीक है दोस्तों, फ्यूचर TURE, फ्यूचर। ठीक है, नटोरे या फ्यूचर फटोरे मत कर देना, नेचर फ्यूचर, URE आर का साउंड आपको देना है। चलिए फिफ्थ रूल देखिए, UE आ जाए किसी वर्ड में आपको यू या फिर ऊ का साउंड देना है। फॉर एग्जांपल UE आ रहा है तो इसे हम पढ़ेंगे ट्रो, इस तरह से पढ़ेंगे क्लू, ट्रो क्लू। ठीक है दोस्तों, चलिए सिक्स्थ रूल देखिए, जब यू के बाद आर आए तो यू को आ से पढ़ना है। यू के बाद आर आ जाए तो आपको आ का साउंड देना है। जैसे कि इसमें देखिए आ रहा है तो इसमें हम पढ़ेंगे इसे हर्ट, इस तरह से पढ़ेंगे हम कर्ड। ठीक है दोस्तों, देखिए सी के लिए का साउंड, URE के लिए ऊपर देखिए पहले डी का साउंड लिखिए ड और ऊपर राधा रा हो गया कर्ड। इसी तरह से हम टर्न, ठीक है दोस्तों, टर्न, इसे टर्न पढ़ेंगे, हार्ट कर्ड। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कैसे बनाएंगे इसे, एच के लिए हा कर दिया, अब पहले UR को छोड़ो, टी के लिए टा का साउंड ऊपर आधा रा कर दिया, ये हो गया हर्ट। इस तरह से टर्न, ट UR को छोड़ो, पहले एन के लिए ना का साउंड ऊपर आधा रा, तो इसे हम पढ़ेंगे टर्न, हार्ट कर्ड टर्न। ठीक है दोस्तों, चलिए लास्ट रूल बट नॉट द लीस्ट, आज की इस वीडियो का हमारी लास्ट रूल देखिए, इसके बाद आप आराम कीजिए। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या है, जब यू के बाद दो कॉन्सोनेंट आए तो यू को आ से पढ़ना है। यू के बाद दो कॉन्सोनेंट, स्टार्टिंग में यू के बाद दो कॉन्सोनेंट आए और उसके बाद है ना दो कॉन्सोनेंट था, यू को हमने क्या करना है, आ का साउंड देना है। देखिए यू के बाद दो कॉन्सोनेंट आ गया, हाँ आ गया, तो इसे हम आ का साउंड देंगे। यू का साउंड मत करना, उंकल मत करना, इसे हम पढ़ेंगे अंकल, अंकल। ठीक है दोस्तों, अंकल, देखिए अंकल, अंकल। जैसे हम अम्ब्रेला नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, अम्ब्रेला। क्यों, क्योंकि इसके बाद दो कॉन्सोनेंट आ रहा है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे अम्ब्रेला से पढ़ेंगे, आ का साउंड देंगे, इसे अम्ब्रेला मत पढ़ना। इसके बाद देखिए फिर से यू के बाद फिर से दो कॉन्सोनेंट, इसे पढ़ेंगे अर्जेंट, यानी कि ज़रूरी काम, अंकल, चाचा, अम्ब्रेला, छाता, अर्जेंट, ज़रूरी काम। ठीक है दोस्तों, तो इसे हम अर्जेंट पढ़ेंगे, अर्जेंट नहीं पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत ज़रूरी है, तो ये हम यहाँ पे क्या करेंगे, आ का साउंड देंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे सभी यू के रूल्स। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे, समझ आ गए होंगे। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ठीक है दोस्तों, किसी भी बाउल में अगर आपको डाउट है तो वहाँ पे जाके आप लिख दीजिए कमेंट में। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको सारे रूल क्लियर हो गए होंगे। देखिए दोस्तों, क्लियर करना मेरा काम था, अब आपकी बारी है, आपको प्रैक्टिस करना है, लिख लिख कर देखना है और इन रूल्स को अप्लाई करना है। यकीन मानिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपको समझ आ गया होगा, अब आप इंग्लिश पढ़ लिख और बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ आज की वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही।
और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी बता दीजिए, है ना। प्रोनाउंसिएशन के ऊपर चाहिए या स्पोकन इंग्लिश पर चाहिए। जल्द ही मैं स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस भी स्टार्ट करने वाला हूँ, है ना। एक बार आप अपना प्रोनाउंसिएशन ये सब स्टार्ट इम्प्रूव कर लें तो उसके बाद हम बेसिक स्पोकन इंग्लिश क्लासेस भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। फिलहाल आप इन सभी वीडियोज़ को प्रैक्टिस कीजिए, लिखिए आराम से, है ना। और आप इसमें जो भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करें, मेरी मेहनत के लिए भी लाइक करें, डबल लाइक कर दीजिए दोस्तों। चलो डबल नहीं तो एक ही लाइक कर दीजिए दोस्तों। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके, सो दैट यू कैन गेट वीडियोज़ ऑन टाइम, ठीक है दोस्तों। ज़रूर बेल आइकन प्रेस जरूर करें ताकि आपको टाइम पर वीडियोस मिल सके। और इसी के साथ दोस्तों, है ना, हमारी इस वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी सीख पाएँ इंग्लिश। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, अब मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू, नमस्कार, गुड बाय, नमस्कार।